नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात कर रहे हैं इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका का अलग हो जाना। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो जैसा कि अभी हुआ है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ को आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से सदस्यता वापस लेने के संदर्भ में सूचित किया है। यानी कि अमेरिका ने क्लियर कर दिया है डब्ल्यूएचओ को बताकर कि हम आपसे अलग हो रहे हैं। और इसका वजह ये है, हालांकि इससे पहले भी 29 मई को राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा डब्ल्यूएचओ के लिए फंडिंग रोकने और इस वैश्विक स्वास्थ्य संस्था से बाहर निकलने की घोषणा की गई थी। लेकिन उस समय लोगों को लगा कि शायद ये गुस्से में बोल रहे हैं, और उनके गुस्से का वजह ये था कि उनका ये आरोप है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो चीन के दबाव में कार्य कर रहा है, और ये जो कोविड-19 महामारी फैला हुआ है उसका जो सही जानकारी था वो काफ़ी लेट दिया, जिससे अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। क्योंकि 6 जुलाई तक अमेरिका में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 28 लाख थी, और लगभग इससे 1,30,000 मृत्यु वहाँ पे हो चुकी थी। इसके लिए वो काफ़ी नाराज़ हैं। और जो इन्होंने ये फैसला लिया, उनका फैसला का वजह ये है कि जैसा कि बताया आपको कि जो डब्ल्यूएचओ है वो अपने काम से बिल्कुल नाकाम है, और कोरोना वायरस की पहचान और उसे महामारी घोषित करने में डब्ल्यूएचओ ने काफ़ी देर कर दी, ऐसा उनका आरोप है, जिसकी वजह से वो इससे अलग हो गए। और उन्होंने ये भी कहा, यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चीन का नियंत्रण है, और कोविड-19 को लेकर ज़रूरी सूचनाएं काफ़ी बाद में दिया गया, जिससे अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और हालांकि इस फैसले से नुकसान अमेरिका को जितना होना है वो अलग चीज़ है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पूरे विश्व को होगा, क्योंकि इससे जो ग्लोबल यानी कि वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य है उस पर बहुत ही गंभीर परिणाम पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका ही ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा, यानी कि जो इसका पूरा फंडिंग होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, उसका 67% राशि अमेरिका के द्वारा ही अकेले प्रदान किया जाता है। और क्योंकि तकनीकी विशेषज्ञता तो देता ही है अमेरिका, उसके अलावा लगभग 450 मिलियन डॉलर प्रति वर्ष देता है डब्ल्यूएचओ को काम करने के लिए। और इससे ये भी हो सकता है कि डब्ल्यूएचओ के जो अपना संविधान है उसके अनुच्छेद 7 के अनुसार जो देश सदस्यता त्याग देते हैं, जैसे कि अमेरिका सदस्यता त्याग दिया है, तो उसके मतदान के अधिकार निलंबित कर देगा और अमेरिका के लिए अपनी सेवाएं बंद कर देगा। इसका ये एक आगे कदम होने वाला है। तो अब हम बात कर लें विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऊपर, क्योंकि हो सकता है इस बार इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और इसीलिए हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड है, वहाँ है। साथ ही साथ जो ये डब्ल्यूएचओ ये संगठन 150 देश में अपने कार्यालयों और 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है, यानी कि इसके रीजनल ऑफिस 6 हैं, और इसमें लगभग 7,000 से अधिक कर्मचारी विश्व भर में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। और अगर हम बात करें कि डब्ल्यूएचओ को एडमिनिस्ट्रेटिव यानी किस प्रकार से प्रशासित किया जाता है, तो जो इसका एक सभा होता है जिसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहा जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य सभा। तो इसमें क्या होता है कि सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की एक सभा है जो डब्ल्यूएचओ की नीतियों को निर्धारित करती है। इसके अलावा इसके कार्यकारी बोर्ड में स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञता धारक सदस्य होते हैं, और जो विश्व के स्वास्थ्य सभा के निर्णय और नीतियों को प्रभावी बनाते हैं। इसके अलावा जो इनका मुख्य कार्य है, सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यों का निर्देशन और समन्वय करना होता है। और अगर हम बात करें कि डब्ल्यूएचओ को पैसा कहाँ से आता है, यानी इसे वित्त पोषण किनके द्वारा किया जाता है, तो इसको 4 प्रकार से पैसा प्राप्त होता है। पहला है कि निर्धारित योगदान, यानी कि जितने भी संगठन, यानी कि जो जितने भी सदस्य होते हैं, जो संगठन के सदस्य हैं, वो सदस्यता राशि के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करते हैं, और ये पैसा उनको कितना देना है ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि उस देश की आबादी कितना है और वहाँ का
प्रति व्यक्ति आय क्या है इस चीज़ पर निर्भर करता है, वो निर्धारित योगदान। दूसरा है स्वैच्छिक योगदान। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी देश या कोई भी कंपनी यानी जो चाहे इसमें दान कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है कोर स्वैच्छिक योगदान, जो तीसरा है जिससे कि WHO को पैसा मिलता है। वो इसके तहत क्या है कि जो ऐसे कार्यक्रम जिनमें पैसे कम खर्च होते हैं या फिर कोई ऐसा कार्यक्रम जो चलाया जा रहा हो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, लेकिन अगर उसके पास फंडिंग की कमी हो जाती है तो उसके लिए वो कहीं और से फंडिंग की व्यवस्था कर लेते हैं। यह कोर स्वैच्छिक योगदान। और तीसरा है कि अभी एक आया था इन्फ्लुएंजा महामारी से निपटने हेतु योगदान। इसमें क्या किया था, तो इन्होंने संभावित महामारी के दौरान विकासशील देशों की वैक्सीन और अन्य सामग्री की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2011 से इसे चालू किया गया है, यानी कि जितने भी देश हैं सब इसमें अपना योगदान देंगे। और अगर हम बात करें कि अब तक सबसे ज़्यादा योगदान कौन देते हैं, कि इनका प्रतिशत कितना है, तो आपको बता चुका हूँ कि अब तक यानी कि वर्तमान में अगर हम वर्तमान की अगर बात करें तो अब तक सबसे ज़्यादा अमेरिका यानी कि USA सबसे बड़ा योगदान देता है। और ये लगभग यानी कि हर वर्ष 553.1 मिलियन राशि का योगदान करता है, यानी कि जो WHO को प्राप्त होने वाला कुल राशि का 67% होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा योगदान अमेरिका के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अमेरिका के बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये भी इसमें दान करती है। और आपको बता दूं कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये भी अमेरिका की है और ये प्रतिवर्ष लगभग 367.7 मिलियन का अनुदान करती है। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता है वो है गावी वैक्सीन अलायंस है, जो कि कुल अनुदान का 39% योगदान करती है। और इसमें यूके यानी कि यूके भी शामिल है और जर्मनी भी शामिल है। तो यूके के द्वारा 7.79% और जर्मनी के द्वारा 5.68% दिया जाता है योगदान। और इसके बाद कुछ अन्य संस्थाएं हैं जो इसमें पैसा देती हैं, वो हैं UNCHA यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, ये 9% दान करती है, ये देती है पैसा इसमें। जबकि इसके बाद वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये 3.42% पैसा देती है इसमें। और रोटरी इंटरनेशनल 3.3% देती है। और यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो ये 3.3% देती है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत का कुल योगदान 0.48% है। और अगर हम चीन की बात करें जिसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कोरोना का, तो मात्र उसका योगदान 0.21% है। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। तो इसके स्थापना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा दानकर्ता कौन सा देश है। तो आपको ध्यान रखना है USA, जो कि अलग हो गया है।